फ्री फॉल। तो अब टॉपिक डालो आप मोशन अंडर ग्रेविटी। ये मोशन इन 1D का ही टॉपिक है, क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। टॉपिक डालो मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, इसकी कुछ कंडीशन है। जनरली इसमें हम लोग ओनली जो फोर्स एक्ट करेगा वो सिर्फ ग्रेविटी को लेंगे। ओनली जो फोर्स एक्ट करेगा वो सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एयर रेजिस्टेंस भी ले रहे हो, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे हम लोग। दूसरा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाइट से आप किसी सैटेलाइट से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो और फिर उसकी वेलोसिटी आप ग्राउंड में फाइंड कर रहे हो, तो उस चीज को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर सैटेलाइट पर जी की वैल्यू अलग होती है। जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो जी की वैल्यू क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग वही हाइट को कंसीडर करेंगे जहां तक हम जी को कांस्टेंट ले सकते हैं। 100, 200, मैक्स टू मैक्स 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ी हाइट से इसको फेंक रहे हो, ठीक है। तो फॉर अ स्मॉल हाइट हम कंसीडर करेंगे। फॉर अ स्मॉल हाइट, फॉर अ स्मॉल हाइट जहां तक जी हम लोग कांस्टेंट ले सकते हैं, जहां तक हम लोग जी को कांस्टेंट ले सकते हैं, क्योंकि हमको कांस्टेंट एक्सीलरेशन पढ़ना है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो स्मॉल हाइट तक हम कंसीडर करेंगे। एयर रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी मैं एयर रेजिस्टेंस भी लेके दिखाऊंगा इसमें। एयर रेजिस्टेंस क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक। अब देखो इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी में, ठीक है, रब कर रहा हूं मैं इसको। दो केस लेते हैं हम लोग, दोनों केस से समझ में आ जाएगा आपको, ध्यान से समझना। केस फर्स्ट, मैंने एक बिल्डिंग ली, एक टावर है जिसकी हाइट है h। h हाइट की बिल्डिंग से मैं एक बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं, ऐसे करके रिलीज कर रहा हूं। तो रिलीज कर रहा हूं तो इस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन हो रहा है क्या इसका, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन हो रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, इसको बोलेंगे जी। अब मुझे इसमें क्या फाइंड करना है कि जब बॉल नीचे आएगी तो ग्राउंड पे टकराएगी किसी वेलोसिटी से, तो ग्राउंड पे ये कितनी वेलोसिटी से टकराएगी, ये v निकालना है। इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, मुझे ये निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना है, बस। तो हमें v निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, टाइम निकालना है, कितने टाइम में ग्राउंड पे टकराएगा और कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड पे टकराएगा। तो देखो, इस तरह के सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। आप सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन करोगे, वो आप पे डिपेंड करेगा, आप ऊपर पॉजिटिव लेते हो कि नीचे नेगेटिव लेते हो। तो मैं पहले कंसीडर कर लेता हूं कि मैं, वैसे जनरली नीचे की तरफ आपको नेगेटिव लेना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशन एक्शन नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग नीचे की तरफ नेगेटिव लेंगे और ऊपर की तरफ क्या लेंगे, पॉजिटिव। जिसकी डायरेक्शन ऊपर है वो पॉजिटिव में, और जिसकी डायरेक्शन नीचे है वो लेंगे हम लोग नेगेटिव में, ठीक है। तो अब मेरे को v निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है कि h हाइट की बिल्डिंग से फेंक रहा हूं, और
मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इसमें मैं यूज करना चाहता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, पहला, दूसरा या तीसरा? दूसरा। इसमें तो टाइम आता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। आई एम यूजिंग, हाँ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला लगा दूं। यस सर। v की जगह, ठीक है, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। v की जगह मैं वी स्क्वायर लिखूंगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। एक्सीलरेशन कितना है, g। प्लस का g लूंगा, माइनस का g लूंगा? प्लस का सर। g की डायरेक्शन किधर है, नीचे की ओर। और नीचे क्या माना मैंने, नेगेटिव। नेगेटिव। तो g किस में है, नेगेटिव में लेना है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है ऊपर हो रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लूंगा, नेगेटिव लूंगा? नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है तो नीचे की तरफ नेगेटिव, तो माइनस का एच लूंगा। बात समझ में आई, डायरेक्शन का क्यों इंपॉर्टेंस है? तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहां से माइनस माइनस प्लस 2gh, तो v बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2gh। दिस इज द वेलोसिटी एट द ग्राउंड। ग्राउंड पर इसकी इतनी वेलोसिटी होगी। आई बात समझ में? अब मुझे निकालना है टाइम। ये क्या निकला आपका, वेलोसिटी एट ग्राउंड। नंबर 1 वेलोसिटी एट ग्राउंड निकल गया आपका। सेकंड आपको निकालना है कि कितना टाइम लगेगा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कितने टाइम हवा में रहा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा इसका, या फिर कितना टाइम लगा इसको नीचे आने में, ग्राउंड को हिट करने में। तो अगेन आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है, आपको टाइम निकालना है। अभी इसको मत देखो, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, ये तो हमने अभी पहले निकाल दिया। मान लो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है, मुझे टाइम निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, सेकेंड ut प्लस हाफ एट। मैं यूज करूंगा s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s की जगह क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, माइनस एच प्लस एच, माइनस। जल्दी बताओ क्या लूंगा, माइनस का एच। क्यों, हाँ, डिस्प्लेस u कितना है, 0, प्लस एक्सीलरेशन कितना है, माइनस जी। माइनस जी। जी। ठीक है, 0 माइनस करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा इधर, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर तो 0 है सिर्फ। तो क्या हो जाएगा इधर, माइनस जी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। t बराबर क्या हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 2h बाय जी। तो t बराबर कितना आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h बाय जी। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। किसी बॉडी को अगर मैं ऊपर से ड्रॉप करता हूं h हाइट की से, तो ग्राउंड पे वो अंडर रूट 2gh वेलोसिटी से गिरेगा और उसको टाइम लगेगा अंडर रूट 2h बाई जी। समझ गए? तो अगला केस देखो। अगला केस में क्या होगा, आपको ये रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है। केस सेकंड, जैसे ग्राउंड है, यहां से एक बॉल को u वेलोसिटी से मैं ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं।
ये बॉल ऊपर जाएगी, यहां पर जाएगी, फिर इसके बाद क्या होगा, वापस से बॉल फिर नीचे आएगी, मतलब ए टू बी गया, फिर बी से वापस ए पर आएगा। ए और सी एक ही पॉइंट है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर एक ही पॉइंट को हम लोग शो नहीं कर रहे ऐसे, ए और सी एक्चुअल में एक ही पॉइंट है। ऐसे गया सीधा, वापस ऐसे नीचे आया। ठीक, तो यहां से लेके यहां तक इसको बोलेंगे एच मैक्स, दैट इज मैक्सिमम हाइट तक। इस बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 जीरो। जीरो होगी, क्योंकि तभी तो ये टर्न कर रहा है। क्योंकि जब भी टर्न करता है कोई बॉडी, उसका मतलब उसकी वेलोसिटी वहां पर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो मुझे क्या निकालना है कि इसकी ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा अगर मैं यू वेलोसिटी से फेंकूं। जी कितना लग रहा है, जी लग रहा है नीचे की तरफ, और मुझे निकालना है टाइम ऑफ लाइट, कितने टाइम तक ये हवा में रहा। और एक और चीज निकालेंगे हम लोग कि वापस जब ग्राउंड से टकराएगा तो कितनी वेलोसिटी से टकराएगा। ठीक है, तो इस मोशन को हम लोग दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक बार जब ऊपर जा रहा है और एक बार जब नीचे आ रहा है। फॉर ए टू बी मतलब ऊपर जा रहा है, ए से लेके बी तक आपको इनिशियल वेलोसिटी, पहले डायरेक्शन मानी नहीं हमने, डायरेक्शन कंसीडर कर लो। डायरेक्शन क्या कंसीडर करोगे, ऊपर की तरफ क्या लेने, पॉजिटिव लेंगे, और नीचे की तरफ नेगेटिव। आप हमेशा ऐसे ही करा करो, कंफ्यूजन नहीं होगा। ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव लेना है। तो ए से बी तक जा रहा है, तो ए से बी तक जा रहा है, मुझे एच मैक्स निकालना है। मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं मैं, वही थर्ड वाला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू होता है 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू स्क्वायर 2, एक्सीलरेशन कितना, नीचे की तरफ है तो माइनस का g इंटू डिस्प्लेसमेंट एच मैक्स। तो यहां से सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस यू स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स, 0 से 0 कैंसल, तो एच मैक्स आ जाएगा आपका यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g। तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा ये, यू स्क्वायर बाय 2g। डायरेक्ट याद रखना है फॉर्मूला, अगर किसी बॉडी को मैं यू वेलोसिटी से फेंकूंगा तो वो यू स्क्वायर बाय 2g हाइट तक जाएगा। सेकेंड, अब निकालना है टाइम ऑफ लाइट। पार्टिकल गया ऊपर, वापस नीचे आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सीलरेशन पता है। फॉर ए टू सी, ए से लेके सी तक वापस आने में मुझे टाइम ऑफ लाइट निकालना है, तो मैं लगाऊंगा एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है 0, यू कितना, यू आपका यू है, यू पॉजिटिव मिलेंगे क्योंकि ऊपर जा रहा है। टी कैपिटल टी लूंगा मैं, माइनस, क्योंकि जी ए आपका नेगेटिव में आएगा, जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहां से सॉल्व करो इसको, यू टी इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, एक टी से एक टी कैंसिल, कैपिटल टी बराबर हो जाएगा 2u बाय जी। टाइम ऑफ लाइट हो जाएगा t बराबर 2u बाय जी। टोटल जो समय लगेगा इसको नीचे आने में वापस वो होगा 2u बाय जी।
समझ गए? तो ये एच मैक्स निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। अब और देखते हैं हम लोग कि इसको ऊपर जाने में कितना समय लगा मैक्सिमम हाइट तक, और फिर मैक्सिमम हाइट से वापस नीचे आने में इसको कितना समय लगा। टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट मतलब ऊपर जाने में, ऊपर जाने में कितना समय लगेगा। फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, जी पता है, तो मैं लगाऊंगा v बराबर u प्लस ए टी। v कितना 0, इनिशियल वेलोसिटी u, a कितना g, t टाइम ऑफ एसेंट टी ए लिख दूंगा इसको, तो t बराबर आ जाएगा t टाइम ऑफ एसेंट दैट इज u बाई जी। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया आपका 2u बाई जी। मतलब टाइम ऑफ डिसेंट क्या हो जाएगा, नीचे आने में कितना समय लगेगा, कैपिटल टी माइनस टाइम ऑफ एसेंट, तो 2u बाई जी माइनस u बाई जी, 2u बाई जी माइनस u बाई जी। टोटल टाइम कितना लग रहा है 2u बाई जी। ऊपर जाने में कितना समय लग रहा है u बाई जी, तो नीचे आने में कितना समय लगेगा 2u बाई जी। माइनस करेंगे इसको तो टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा आपका टी डी u बाई जी। इसका मतलब ऊपर जाने में जो समय लगेगा वही समय नीचे आने में भी लगेगा। अब मुझे निकालना है कि जब एक ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। वेलोसिटी एट ग्राउंड, वेलोसिटी एट ग्राउंड, तो मैं यहां से लेके नीचे का मोशन कंसीडर करता हूं। मुझे एच मैक्स पता है, निकल गया था मेरा अभी यू स्क्वायर बाई 2g। तो ग्राउंड पे ही कितनी वेलोसिटी स्ट्राइक करेगा। देखो ये वही वाला केस हो गया पहला वाला कि बॉडी को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, तो ग्राउंड पे जब उसकी वेलोसिटी होती है कितनी आती है अंडर रूट 2gh। याद है तो आपको ग्राउंड पे वेलोसिटी पहले वाले केस में v बराबर कितना आता था अंडर रूट 2gh। h की जगह क्या रखूंगा मैं, h की जगह भी मेरा फॉर्मूला आया था u स्क्वायर बाई 2g। h मेरा निकल चुका था अभी यहां पर, कितना आया था u स्क्वायर बाई 2g। v बराबर अंडर रूट 2g u स्क्वायर बाई 2g। 2g से 2g खत्म, v बराबर आएगा u। मतलब जितनी वेलोसिटी से फेंकोगे आप ऊपर उतनी वेलोसिटी से उतनी स्पीड से वो नीचे आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग होगी, डायरेक्शन अलग होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। मान लो 20 मीटर पर सेकंड से मैं किसी बॉल को फेंक रहा हूं तो वापस जब मेरे हाथों में आएगी तो 20 मीटर पर सेकंड से ही आएगी। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली में ऐसा नहीं होता। हाँ बेटा, बोले सेम एज न्यूटन थर्ड लॉ सर। न्यूटन थर्ड लॉ से नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पर थोड़ी लगेगा। लग नहीं रहा है सर, पर वैसे ही है ना सर। अच्छा वैसा ही, जितनी स्पीड से आप फेंकोगे उतनी स्पीड से नीचे आएगा। एक चीज और बता देता हूं, मान लो एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है ऐसे करके, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपका सी, ये पॉइंट डी, और ये पॉइंट आपका हो गया ई। इसको मैंने यू वेलोसिटी से थ्रो किया था। ये बी पॉइंट और डी पॉइंट एक ही लेवल पर है। यहां पर इसकी वेलोसिटी सपोज करो v हो गई, तो डी पॉइंट पर भी इसकी वेलोसिटी क्या होगी v होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर इस पॉइंट को ये v वेलोसिटी से क्रॉस कर रहा है तो वापस जब आएगा उसी पॉइंट को क्रॉस करने में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी d होगी, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो इसका जो मोशन होता है जाने का जैसा मोशन होता है वैसे ही आने का मोशन होता है। जाने में जैसा मोशन होता है वैसे ही आने में मोशन होता है। वेलोसिटी एट b इक्वल टू होगा वेलोसिटी एट d नंबर 2 b से लेके c तक का टाइम और c से वापस d तक का टाइम, ये भी बराबर होंगे। मतलब मोशन क्या होगा,
सिमिट्रिकल, मोशन इज सिमिट्रिकल। सिमिट्रिकल जानते हो आप लोग? Yes, ऊपर जाने का equal. जो मोशन होगा वही मोशन नीचे आने का होगा, तो सिमिट्रिकल मोशन होगा। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग Yes, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पर, थोड़े अच्छे अच्छे। जब तक आप इन फॉर्मूले को देखो और वर्क पावर एनर्जी की शीट वगैरह करो ना।